पीयूष के सभी छात्रों को स्वागत करते हुए कल की अवधि में हमने देखा था जो प्रथम पीयूष के लिए निर्धारित किया गया पाठ्यक्रम यानी गद्य, पद्य और कहानी। प्रथम सोपान में गद्य भाग है, द्वितीय सोपान में पद्य भाग है, मध्यकालीन कविता और आधुनिक कविता, और तृतीय सोपान में कहानियां। तो पाठ्यक्रम के आधार पर जो गद्य, पद्य और कहानियों के बाद हमें व्याकरण भाग जो प्रथम पीयूष के लिए निर्धारित किया गया व्याकरण भाग के बारे में आज हम देखेंगे। पहले हमें कुछ जानकारियां लेना है जो ने यहाँ पर है संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, समानार्थक, विलोम, वाक्य शुद्धि, रिक्त स्थान की पूर्ति और सही जोड़ मिलाना, सूचना अनुसार बदलना, अनुच्छेद पढ़कर उससे आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना और पत्र लेखन और हिंदी में अनुवाद करना। तो संज्ञा और सर्वनाम के बारे में कुछ जानकारी हासिल करना है, लेकिन बाकी सभी जो हमें निर्धारित किया गया जो पाठ्यक्रम है व्याकरण भाग के आधार पर। पहले हम देखेंगे संज्ञा क्या है। संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के बारे में बताने वाला शब्द ही संज्ञा है। उसको हम नामपद के रूप में देखते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के बारे में बताने वाला शब्द ही संज्ञा है। उदाहरण के लिए जो शंकर और व्यक्ति हो गया, और स्थान के लिए वस्तु के लिए कुर्सी, टेबल, और स्थान के लिए बैलभंगल, बेगावी, और भाव के लिए बचपन, बूढ़ापन, बुढ़ापा। ऐसे कुछ विचारों को हम देखते हैं संज्ञा के बारे में। उसके बाद है सर्वनाम। संज्ञा के बदले में उपयोग होने वाला शब्द ही सर्वनाम है। संज्ञा के बदले में उपयोग होने वाला शब्द ही सर्वनाम है। तो उदाहरण के लिए तू, तुम, हम, आप, वे। तो ऐसे यहाँ पर कुछ जो शब्दों को हम देख सकते हैं। इसके बाद है जो हमें निर्धारित किया गया जो पाठ्यक्रम के आधारित निर्धारित किया गया व्याकरण भाग के आधार पर पहले हमें देखना है लिंग। लिंग क्या है? तो शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग में दो भेद हैं। पहला वन पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। जो शब्द पुरुष बोधक है वह पुल्लिंग है। जो शब्द पुरुष बोधक है वो पुल्लिंग है। उदाहरण के लिए पिता, लड़का, कुत्ता। तो ऐसे कुछ शब्द होते हैं पुल्लिंग के लिए। तो जो शब्द स्त्री के रूप के बारे में बताता है अथवा जिस शब्द से स्त्री का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए जो लड़की, माता और कुतिया, बंदरिया, ऐसे कुछ शब्दों को हम स्त्रीलिंग के लिए देखते हैं। यानी जो शब्द पुरुष बोधक है वह पुल्लिंग है और जो शब्द स्त्री बोधक है वो स्त्रीलिंग है। ऐसे दो रूपों के बारे में हम देखते हैं। परीक्षा के लिए हमें जो लिंग क्या है इसके बारे में नहीं पूछते, लेकिन जो कुछ शब्द देते हैं स्त्रीलिंग शब्द दिए तो हमें पुल्लिंग में बदलना है और पुल्लिंग दिए तो स्त्रीलिंग में परिवर्तन करना है। लिंग बदलने की आदेश हमें देते हैं। परीक्षा में लिंग बदलने के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए अगर शब्द पुल्लिंग हो तो स्त्रीलिंग में बदलिए और स्त्रीलिंग हो तो पुल्लिंग में बदलिए। ऐसे लिंग के बारे में हमें और भी जानकारी जब जो पाठ्यक्रम आरंभ करते हैं ना तब देखेंगे। उसके बाद है वचन। वचन जो शब्द व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या के बारे में बताता है उसे हम वचन कहते हैं। जो शब्द व्यक्ति या वस्तुओं के बारे में बताता है उसे हमें जो वचन कहलाना पड़ेगा। वचन में भी दो भाग है। वचन में भी दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु के बारे में बताने वाला शब्द ही एक वचन है।
एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु के बारे में बताने वाला शब्द ही एक वचन है। उदाहरण के लिए लड़का या लड़की अथवा जूता अथवा तारा, ऐसे कुछ शब्द को हम देख सकते हैं एक वचन में। अब दूसरा है बहुवचन। एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के बारे में बताने वाला शब्द ही बहुवचन है। एक वचन के बाद हम बहुवचन देखते हैं। बहुवचन उसे कहलाते हैं कि जो एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के बारे में बताता है, उस शब्द को हम बहुवचन कहते हैं। उदाहरण के लिए लड़के, लड़कियां, तारे, जूते, वस्तुएं, तो ऐसे अनेक शब्दों को हम बहुवचन रूप के बारे में देख सकते हैं। इस तरह जो वचन है दो भेद, और दो भेद का रूप को भी हम देखते हैं। लिंग और वचन हो गया, और उसके बाद है समानार्थक। यानी समानार्थक एक शब्द के लिए जो वही अर्थ देने वाला दूसरा शब्द जब हम प्रयोग करते हैं ना, उसे समानार्थक बताते हैं। एक शब्द है जो उसी शब्द के अर्थ के समान रूप में दूसरे शब्द को हम प्रयोग करते हैं, उसे हम समानार्थक शब्द बताते हैं। उदाहरण के लिए घर, घर के लिए निवास बताते हैं, मकान बताते हैं। माता को जननी बताते हैं और माँ भी कहते हैं। धरती को पृथ्वी कहते हैं, धरती माता कहते हैं, मातृभूमि कहते हैं। ऐसे समान अर्थ देने वाले कुछ शब्दों को हम प्रयोग करते हैं ना, तब उस शब्दों को समानार्थक शब्द कहलाते हैं। तो उसके बाद है विलोम। विलोम, विलोम यानी एक शब्द के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को देते हैं ना, उसे हम विलोम कहते हैं। विलोम का अर्थ है विरुद्धार्थक। विलोम का अर्थ है विरुद्धार्थक। जो शब्द है उस शब्द के विपरीत यानी उस शब्द के विरुद्ध अर्थ देने वाले शब्द को हम बताते हैं, उसे विरुद्धार्थक बताते हैं। अच्छा, उदाहरण के लिए अच्छा, उसका जो विरुद्धार्थक है बुरा। और धरती विरुद्धार्थक है आसमान। और सुबह, शाम, दिन या रात। तो ऐसे कुछ जो विरुद्ध अर्थ देने वाले शब्दों को प्रयोग करते हैं ना, तो उसे हम विलोम कहते हैं। ये सभी जो पाठ के आधार पर आते हैं, जब पाठ खत्म होते हैं ना, उसके पीछे अभ्यास जो माला को हम देखते हैं, तब अभ्यास के बारे में प्रयोग करते हुए प्रश्नोत्तर के बारे में जो चर्चा करते वक्त, और उसके बाद पाठ के पीछे जो व्याकरण भाग है उसको चर्चा करते वक्त और भी अनेक उदाहरण आते हैं, उसको हम देखेंगे। उसके बाद है वाक्य शुद्धि। तो यहाँ पर जानबूझकर गलत वाक्यों को देते हैं। यहाँ पर जानबूझकर गलत वाक्यों को देते हैं। हमें उस वाक्यों को शुद्ध करना है, उस वाक्यों को शुद्ध करना है। उदाहरण के लिए शंकर गाना गाती है। शंकर गाना गाती है। शंकर तो पुल्लिंग है, गाना गाती है, इसलिए देते हैं कि वो वाक्य को शुद्ध करने के आदेश हमें है। तो शंकर गाना गाती है नहीं, शंकर गाना गाता है। और ऐसे ही जो हमें जो वाक्य गलत वाक्य देते हैं, वाक्य शुद्ध करने के लिए बताते हैं और कहते हैं कि राधा नाचता है। ये तो गलत वाक्य है, शुद्ध वाक्य है, इसलिए हमें राधा तो स्त्रीलिंग है, राधा नाचती है। ऐसे अनेक उदाहरणों को हमें देखना पड़ेगा वाक्य शुद्धि के आधार पर। और उसके बाद है जो रिक्त स्थान की पूर्ति। रिक्त स्थान की पूर्ति, कुछ शब्दों को हमें देते हैं और सही जो शब्द को चुनकर रिक्त स्थान को भरना पड़ेगा। हमें परीक्षा के लिए 5 शब्द देते हैं और 5 वाक्यों को देते हैं। हमें सही शब्द चुनना है और जो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। वाक्यों के आधार पर हमें सही शब्द चुनकर उसको पूर्ण करना है। यानी ऐसे अनेक उदाहरणों को पाठ के आधार पर हमें आते हैं, तब हम उसकी पूर्ति करेंगे और उदाहरण के लिए हमें देखना पड़ेगा और तब देखेंगे। और उसके बाद है सही जोड़ मिलाना। सही जोड़ मिलाना, एक तरफ जो यहाँ पर हमें देते हैं मुहावरों को, एक तरफ मुहावरे देते हैं, उस मुहावरों के साथ साथ उसके आगे ही कुछ अर्थ देते हैं।
अर्थ तो आगे पीछे रहते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, जो मुहावरों को सही अर्थ के साथ जोड़कर लिखना है। जो एक तरफ एक पार्ट में जो 1 2 3 4 यानी 4 मुहावरे देते हैं, उसके आगे जो ABCD यानी 4 अथवा अ आ इ ई ऐसे 4 अर्थ देते हैं। हमें क्या करना है, जो मुहावरों के साथ सही अर्थ को जोड़कर लिखना पड़ेगा। जो उसका अर्थ के साथ सही अर्थ के साथ जोड़कर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ 4 अंक के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद है सूचनानुसार बदलना। सूचनानुसार बदलने की आदेश देते हैं, यानी प्रश्न पूछते हैं। सूचनानुसार बदलना, इसमें काल परिवर्तन होता है, यानी भूतकाल देते हैं तो भविष्य काल में बदलने के लिए बताते हैं, और भविष्य काल देते हैं तो भूतकाल में बदलने के लिए बताते हैं, और जो एक वर्तमान काल के वाक्य को देते हैं उसको परिवर्तन करने के लिए, यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, यानी जो काल के रूप में हमें बदलना है। सूचना देते हैं, सूचना के आधार पर जो वाक्य है, वाक्य के सामने रहने वाले सूचना के आधार पर हमें उन वाक्यों को परिवर्तन करना है। भूतकाल से भविष्य काल, अथवा वर्तमान काल से भूतकाल, या वर्तमान काल से भविष्य काल। जो सूचना देते हैं, सूचना के आधार पर हमें बदलना पड़ेगा। ऐसे भी जो हमें प्रश्न आते हैं, और 3 प्रश्नों के जो उत्तर हमें लिखना पड़ेगा, यानी सूचना के आधार पर 3 वाक्यों को बदलना पड़ेगा। उसके बाद हमें जो देते हैं कि 5 अंक के लिए अनुच्छेद पढ़कर जो उससे आधारित प्रश्नों के लिए उत्तर लिखना। यानी एक अनुच्छेद जो देते हैं, छोटा सा एक अनुच्छेद देते हैं 5-6 साल के, यानी पंक्ति के, उस जो अनुच्छेद को पढ़ना है, उससे आधारित प्रश्नों के लिए उत्तर हमें देना पड़ेगा। जो ऊपर यहाँ पर अनुच्छेद होता है उसको ध्यान से पढ़ना है, और उसके बाद उसके नीचे रहने वाले प्रश्नों को देखना है। प्रश्नों के लिए उत्तर जो ऊपर रहता है ना, उस अनुच्छेद में ढूंढकर सही अर्थ को, सही उत्तर को हमें लिखना पड़ेगा। ऐसे अनुच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए पूछे जाते हैं 5 अंक के लिए। उसके बाद है पत्र लेखन। तो पत्र लेखन भी 5 अंक के लिए पूछे जाते हैं। पत्र लेखन में यहाँ पर जो अनेक प्रकार के पत्रों को पूछते हैं। 5 रूप के पत्र होते हैं, वो हम जब पत्र लेखन देखते हैं ना, तब उसको देखेंगे। उदाहरण के लिए पत्र लेखन में यहाँ पर देते हैं कि जो 4 दिन की अवकाश मांगते हुए, 4 दिन का अवकाश मांगते हुए अपने प्रधानाचार्य से पत्र लिखे। 4 दिन का अवकाश मांगते हुए अपने प्रधानाचार्य से पत्र लिखे। अथवा शैक्षणिक यात्रा करते हुए, शैक्षणिक यात्रा करने के बाद, यानी शैक्षणिक यात्रा के वर्णन करते हुए अपने पिता को पत्र लिखे, या शैक्षणिक यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखे। अथवा यात्रा के लिए पैसे मांगते हुए, शैक्षणिक यात्रा के लिए पैसे मांगते हुए अपने पिता से पत्र लिखे। या व्यायाम के महत्व के बारे में बताते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए। या नशीले पदार्थों से बचे रहने के लिए अपने मित्र से पत्र लिखें। ऐसे पत्रों के बारे में पूछे जाते हैं। ये भी 5 अंक के लिए है। जब प्रश्न पूछते हैं ना, तब पत्र पूछते हैं, तब पत्र के आधार पर हमें सही मायने में पत्र को लिखना पड़ेगा। उसके बाद है हिंदी में अनुवाद करना। कन्नड़ या अंग्रेजी में पूछते हैं, कन्नड़ और अंग्रेजी में पूछते हैं, हमें उन वाक्यों को हिंदी में परिवर्तन करना है। जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो वाक्य देते हैं, उन वाक्यों को हमें जो हिंदी में परिवर्तन करना है। जो भी वहां पर वाक्य होता है उसे हमें हिंदी में परिवर्तन करना है। तो ऐसे जो ये भी 5 अंक के लिए है। जो कुल मिलाकर हमें देखते हैं कि जो लिंग, वचन, समानार्थक पद, विलोम शब्द लिखना, वाक्य शुद्धि, रिक्त स्थान की पूर्ति करना और सही जोड़ मिलाना, सूचनानुसार बदलना, अनुच्छेद पढ़कर उसके आधार पर प्रश्नों के लिए उत्तर लिखना और पत्र लेखन और हिंदी में अनुवाद करना, ये सभी जो हमें प्रथम पीयूसी के लिए निर्धारित किया गया व्याकरण भाग है।
इसके बाद इसके साथ साथ सभी गद्य पद्य और कहानी के पीछे 1 अंक के प्रश्न होते हैं और 3 अंक के प्रश्न होते हैं और संदर्भ होता है और किसने किससे कहा होता है। ऐसे सभी व्याकरण भाग के आधार पर आने वाले ये सभी होते हैं और उसको हम जो जब गद्य को आरंभ करते हैं तब और जो व्याकरण भाग को और दीर्घ रूप से हम देखते हैं, तब हम जो और एक बार जब ये सभी आते हैं उसको देखेंगे।